जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों आज पेज नंबर 148 से आगे बढ़ रहा हूँ। साधु अनूपदास लिखी किताब जगदीप कारणी। यह जगदीप कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनियारनपुरा में साप्त प्रस्तुत। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वसा बुद्धि भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना कालपन्ना भूकंप आना रोग बीमारी होना बाप से पहले बेटे का मरना बरसात का ना होना बे औलाद रहना आज जितना भी दुनिया में नुकसान और खराबियां होती है वो सब बनियों की राक्षसी पाप से होती है। और जिसका सबूत दोस्तों साधु अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीप कारणी 274 पेज है। तो सब संसार के लोगों और अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि एक बार इस किताब जगदीप कारणी 274 पेज को पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों की जाल से बचे। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 148 से आगे बढ़ रहा हूं। इन सौदाग्रान की तरह से काफिरी पाप चलाया था कि शनिश्चर ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण ने और गुरु नानक ने तमाम जान के बसने के लिए इन सोरों की इन चारों शख्सों की सोरी को जाहिर करके दफे कराया या नहीं कराया। जो नहीं कराया है तो वो कहो जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जुबान से ये कहने को लग जाती है कि हाँ इन शख्सों ने तो चलाया था तो ये बात सच है। तो अब इसी तरह से ये सौदाग्रान भी करते होंगे जिससे हम लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही कि जो परमात्मा की भक्ति करता है तो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डावाडोल हो जाती है। सो यह सबब बेशक सौदाग्रान की राक्षसी पाप का है कि जो हम लोग इनों के पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते परंतु आपके समझाने से और आपके सौड़े करने से मालूम हुआ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है बल्कि सौदाग्रान की राक्षसी पाप की कुदरत कि जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते फिर इसका बंदोबस्त करना और होना वाजिब है। सो भाइयों मैं इस गरज से आप लोगों को मुल्कों में जा के सौदाग्रान के पाप से वाकिफ करता हूँ कि यह पाप सब संसार की मदद से दबे कराओ तो सबको आराम मिले और किताबों के सुनाने का और मेरे समझाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही सबब है। वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारद होते देखा फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की जड़ी बूटियों और फल फूल का खाना छोड़ के और आप लोगों को वाकिफ करके इन सौदाग्रान के जालों को दबे कराना दिल से वाजिब समझा और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ उठाना बेहतर समझा और ख्याल किया कि जो पहले भी जिस शख्सों को काफिरी जाल की खबर पड़ी उसने अपना फर्ज जान के और रोटी खाना हराम जान के छुड़ाने की कोशिश की जिनों की बातें दुनिया में अब तक प्रचलित और मैं भी संत जगह जहाँ इन लोगों के नाम दर्शाने मुनासिब समझे किताबों में लिख दिए और अब फिर भी आप लोगों को समझने के लिए उनका हाल लिखता है कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया और छुड़ाया था सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अब इन सौदाग्रान का राक्षसी पाप चल रहा है सो इसी तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अकल फेर दी थी। परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिश्चर को मालूम हुआ कि यह तो काफिरी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप से कैद हो रही और फिर पाप का जाहिर करना और संसार के हाथों से उनके पाप को छुड़वाना वाजिब है। पेज नंबर 149। जय परमेश्वर। दोस्तों इससे शनिश्चर जी ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया। जब रावण के छोटे भाई भविष्य ने अपने बड़े भाई रावण से राक्षसी पाप बंद करने को कहा कि अब शनिश्चर को तुम्हारा राक्षसी पाप मालूम हो गया इस वजह से तुम्हारी किताबें संसार के लोगों को नहीं पढ़ने देता है। इससे आप संसार के लोगों की अकलों को जायदा खराब मत करो
अगर शनिचर की अकलों को ज्यादा खराब करोगे तो शनिचर अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि जमीन माता के ऊपर राजा बादशाह और रियत समेत बहुत है और अपनी औलाद वगैरह कम। तो जबकि शनिचर ज्यादा तकलीफ पावेगा तो तकलीफ पाने के सबब से तुम्हारे राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ करके उनके हाथों से अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि शनिचर को तुम्हारे राक्षसी पाप की कोई खबर है। इससे इन्हों को ज्यादा अकल मत फेरो। इससे रावण ने अपने भाई भविष्य के कहने को कबूल करके शनिचर की डर से लोगों की अकल को फेरना छोड़ दी। इससे रावण की राक्षसी पाप को संसार फौरन समझ गया, जिससे शनिचर ने बहुत दुख नहीं पाया और अलावा भविष्य की ज्यादा अकल खराब न हो करने देने की वजह से अपना नाम दुनिया में सलामत रखे। परंतु ये बनिए ऐसे बेईमान कि जो मैं गरीबों अमीरों को समझाने के वास्ते जाता तो ये राक्षसी पाप से ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को शनि पाठ हो गया, परंतु मैं इन बातों पर ख्याल न करके फिर उन्हीं लोगों को ज्यादा समझाता हूँ और उन्हीं से बातें करने लगता हूँ। तो ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके ऐसी ऐसी बेजा बातें उनसे मुझको कहलाते, बल्कि वो लोग मुझको धक्के देते। सुना से मैं लाचार पीछे वापिस चला जाता हूँ तो मेरे वापिस आने के बाद वो सभा के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि बाबा जी बड़े, जो कहते हैं वो सच कहते हैं, परंतु कोई बातें काबिल समझने के नहीं, समझने के नहीं है। ये तो वैसे ही बनियों के पीछे पड़े हुए सभा वाले और मुल्कों के राजा बादशाह और रियत वगैरह नहीं समझते कि बाबा हजारों रुपया खर्च करके और राजाओं को और गरीबों से और अमीरों से मदद लेके हम लोगों को समझाता फिरता। तो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो यह शख्स क्यों रुपया खर्च करे और अपने ऊपर तकलीफ उठावे। सो नहीं समझते हैं। सो उन लोगों के ना समझने का यही है कि उन्हों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से फेर दी है, जिससे नहीं समझते और ऐसा कहने को लग जाते हैं कि यह बात बनियों के वास्ते नहीं कहता है। पेज नंबर 150। जय परमेश्वर दोस्तों, कि यह बात बाबा बनियों के वास्ते नहीं कहता है और बनियों का नाम तो बाबा बुलाने के वास्ते बताता है, परंतु अंग्रेजों को निस्बत कहता है, क्योंकि अंग्रेज ने हिंदुस्तान को ले लिया है और इन्होंने ही कुल धन हिंदुस्तान का अपने कब्जे में कर लिया है। सो यह सबब संसार के लोगों की अक्ल का बड़े गौर से करना दोस्तों, बड़े गौर करना कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं अंग्रेजों का हाल। चीजों को अंग्रेजों के ऊपर इन बनियों के राक्षसी पाप को डालते और पाप करने वाले सौदागर बच्चे और इन सौदागर बच्चों ने हिंदुस्तान का धन अपने राक्षसी पाप से कब्जे में कर लिया, परंतु ये बनिए अपने पाप को जाहिर न होने के लिए लोगों के दिल में कुछ का कुछ सुझाते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ का कुछ कहने को लग जाते हैं। अगर से सभा में बनिए लोग बैठे हो तो बनिए सभा वालों की राय से कहने को लग जाते हैं कि बराबर ये जाल अंग्रेज के ऊपर लिखा है। तो ये बात सच है और हम बनियों की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेज के या राक्षसी पाप होता है। तो हे भाई मेरे, ये राक्षसी पाप इन सौदाग्राम के होता है और बुलाने के वास्ते अंग्रेजों का नाम लगाते और अपना राक्षसी पाप करके और अकल को खराब करके खुश होते हैं और अपने कुल में जिक्र करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप जायज नहीं हुआ, क्योंकि तमाम जान के लोग इनके बताने से यह जानते हैं कि ये राक्षसी पाप नहीं है और अंग्रेजों का राक्षसी पाप चल रहा है। तो हे भाई बनिए तुम संसार के नाम से राक्षसी पाप बाबत अकल फिरी हुई रहने के और अपना पाप किसी को ना समझने देने के, बल्कि अंग्रेजों का पाप सुझा के कराते। सो यह हिंदुस्तान में ये बनिए, हिंदुस्तान के बनिए उन पाप करने वालों बनियों के पास खरस वगैरह भेजते हैं, जहां पर 84 लाख गुड़िया रात लव की बनाई वहां पर पाप कराते। सो देखो भाई, कराते तो पाप को बनी और लोगों के दिल में अंग्रेजों का सुझाव,
जिससे संसार के लोग अंग्रेजों के ऊपर मेरी कई बात को समझे, मेरी कही हुई बात को समझते हैं, परंतु ये बनिए दूसरों के नाम सुझा के आप भले के भले रह जाते। और जबकि बनिए मेरे दर्शन करने को मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे दरियापत करता कि तुम सच सच बोलो और भविष्य की तरह से सलामत रहना चाहो तो राक्षसी पाप के करने को अपने कुल में से छुड़ाओ। परंतु ये बनिए मेरे कहने को कब मानते, बल्कि राक्षसी पाप रात दिन करा के लोगों की अकलों को खराब कर दे, जिससे संसार के लोगों को नहीं समझने देते, जिससे वो लोग ये कहने को लगते हैं कि हम तो अंग्रेजों का ही राक्षसी पाप जानते, जबकि वो ये कह सकते हैं जब फिर मैं उन्हों को इन सौदाग्राम की राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को समझाता और कहता हूं कि तुम अंग्रेजों को निस्बत कहते हो, सो खिलाफ बात। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 151 से चालू होगा शायद अनूपदास लिखी किताब जगदीप तारनी। यह जगदीप तारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी में 7 के प्रस्तुत तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख 12 संवत 1910। जय परमेश्वर।